अगर परियों की कहानी सच होती और उनकी सचमुच में एक दुनिया होती, वो दुनिया ऐसी जैसी हमने हर बार कहानी में सुनी है, मूवीज में देखा है, तो वो दुनिया कैसी लगती? और अगर जिंदगी में कभी वैसी दुनिया में जाने का मौका मिले तो कैसा लगता? तो आज मैं वैसे ही एक सुंदर दुनिया में जाने वाली हूँ। उसकी खुशी तो पहले से ही है, बट उसके साथ साथ एक और सरप्राइज हमारे लिए वहाँ पे वेट कर रहा था, उसका हमें कुछ भी नहीं पता था। सो हाय एवरीवन, आज हम आए हैं एक स्पेशल प्लेस पे एंड दिस वाज माय ड्रीम प्लेस। यहाँ का जो सबसे बेस्ट जगह है, जो देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी, तो वो यही जगह है। तो अगर आप गेस्ट कर सकते हो तो करो, नहीं तो मैं दिखाई देती हूँ। रुको, अभी हम आगे चल रहे हैं। हम हमारे कार से निकल गए हैं, तो पार्किंग में है एंड अभी जो मैं देख पा रही हूँ वो दिखाती हूँ। यस, सो फाइनली हम हैं दुबई मिरेकल गार्डन में। आर यू हैप्पी? ओके, तो आगे चल के दिखाती हूँ कैसा है। सो इंस्टेड ऑफ ड्रीम कम ट्रू, इट्स लाइक वॉलपेपर कम ट्रू। इसके जो भी फोटोज़ और वीडियोज़ में देखती थी, ऐसे लगता था जैसे कि कोई वॉलपेपर है, और अभी ऐसा लग रहा है मैं कोई वॉलपेपर में एंटर कर रही हूँ। सो वेरी एक्साइटेड। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फाइनली हमारी ये ट्रिप स्टार्ट होती है और हम आगे बढ़ जाते हैं उस ड्रीमी डेस्टिनेशन के लिए। सबसे पहले ये इतनी सुंदर सी एंट्री, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये सिर्फ एक एंट्री है और एंटर करते ही हम देखते हैं एक इतना बड़ा हॉर्स और उसके ऊपर रियल प्लांट्स हैं। सो रियल उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो ये ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं वो रियल ग्रास है। सो टू ब्यूटिफुल लार्ज साइज हॉर्सेस, और उसके पीछे ये प्यारे प्यारे से पिकॉक, और पिकॉक के जो फेदर्स हैं वो पूरे रियल फ्लावर्स हैं। हाँ, लेके चलो तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के बेस में, परियों के बेस में। सो बस यही गाना दिमाग में चल रहा था एंड बहुत कुछ। एक डेजर्ट लोकेशन पे इतने सारे प्लांट्स और इतने सारे फ्लावर्स होना कोई मिरेकल से कम नहीं है। मानो ऐसा लग रहा था कि हम सच देख रहे हैं या कुछ झूठ। हर जगह पे हम ये सोच रहे थे ये रियल फ्लावर्स है या प्लास्टिक के फूल, बट हर जगह पे यहाँ पे रियल फ्लावर्स ही लगे हुए थे। और पता है, ये द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल फ्लावर गार्डन है। इतने सारे फ्लावर्स का ये सबसे बड़ा गार्डन है पूरी दुनिया में। चलो मैं आपको वन बाय वन सारे स्ट्रक्चर्स दिखाती हूँ एंड आई एम श्योर कोई ना कोई स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसको देख के आपको भरोसा ही नहीं होगा कि ये सच में एक प्लांट है। सबसे पहले तो ये डॉल देखो, ये मूविंग डांसिंग डॉल है और उसके ऊपर रियल प्लांट्स है और वो घूम भी रही है। दिस हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि इतना सुंदर है और पिंक फ्लावर्स से पूरा डेकोरेटेड था, that we can't take our eyes off from this. Next ये hand heart posture जो कि इतना ब्यूटीफुल था कि हर किसी को इसी के सामने पिक्चर्स लेनी थी। एंड आसपास के फूल देख रहे हो ना आप, सिर्फ देखो कि कितने कलर्स और कितने वैरायटीज के हैं। एंड फाइनली ये मूवमेंट, जब मैं पहली बार ऐसे वो अलादीन का पूरा जो है वो उसके कैसल हो गया, जीनी हो गया, सबको देख रही हूँ और इतने बिग साइज में है वो। हाय सानवी, मुझे एक बैठने के लिए जगह मिला है। ये तुम बैठी हो क्या? तुम तो सो गई हो पूरा। मुझे बैठना था। ठीक है, बैठ जाओ।
अब चलो नीचे चलते हैं। यहाँ पे आते ही, नीचे आते ही मानो ऐसा लगा कि मैं सच में बहुत छोटी हो गई हूँ। ऊपर से फिर भी जिन तो आगे से देख सकती थी, यहाँ पे सब कुछ छोटे-छोटे बन गए थे। ऐसे जिन सच में रियल में अगर जिन होता कुछ, तो वो इतने ही साइज़ का होता। एंड देखो, हम चले गए वहाँ पे अलादीन का चिराग को रब करने। सानवी वहाँ पे है, वो इत्तू सी लग रही है पूरे जिन के सामने, वो चिराग के सामने। फिर हम दोनों भी गए और ब्यूटीफुल से मोमेंट्स कैप्चर किए एंड बहुत बहुत मज़ा आया। ऐसे लगा, और स्पेशली जो 90s किड्स है ना हम लोग, उनके लिए तो ये जगह कोई ऐसे मेमोरी से कम नहीं है। जब आप अपने बचपन के चाइल्डहुड मेमोरीज को रीलिव करो, जब एक अलादीन का गेम भी वीडियो गेम में आ जाता था ना, तो भी हम बहुत खुश हो जाते थे। और ये जब ऐसा लगा कि पूरे जीनी जी के दर्शन ही हो गए, तो बहुत खुशी हुई। सो अब तक हमने जो देखा है वो सिर्फ 50% ही है। आगे और एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल चीज आनी बाकी है। आगे आगे चलेंगे तो पता चलेगा। और अब देखो, यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो ये ब्यूटीफुल सा टी पॉट है और उसमें से भी पूरा फ्लावर्स। क्या आप सोच सकते हो कि इसमें जितने फूल दिख रहे हैं हमको, इतने फ्लावर्स दिख रहे हैं, टोटल कितने फ्लावर्स होंगे यहाँ पे? तो डिफिकल्ट है गेस करना, बट मैं आगे आगे थोड़े थोड़े और डिटेल्स देती जाऊंगी इसके बारे में। ओके, अभी आने वाला है एक ऐसी दुनिया जिसमें एंटर करना, जिसको फील करना किसी ड्रीम से कम नहीं। अगर आपको याद हो, जब हम फ्लाइट से आ रहे थे तो हम कौन सी मूवी देख रहे थे, बस उसी के अंदर हम एंटर करने वाले हैं। दूर से दिख रहा है ना वो नीला इंसान, यस यस, स्मर्फ्स की दुनिया में एंटर करने वाले हैं। और इतने बड़े बड़े साइज के स्मर्फ्स थे। अभी मूवी में तो छोटे छोटे स्मर्फ्स होते हैं, बट ये ऐसे लग रहा था कि उनकी नज़रों से हम ये दुनिया देख रहे हैं। उनके लिए तो अपनी दुनिया बड़ी ही है ना, तो सारी चीज़ें जो उनकी दुनिया की हैं वो सब यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आगे चल के सारे जो कैरेक्टर्स हैं स्मर्फ के वो भी हैं, पापा स्मर्फ भी है और बहुत सारे स्मर्फ हैं। इसी जगह पे बहुत कंफ्यूजन था कि कौन से स्मर्फ के साथ फोटो खींचे, फूलों के साथ खींचे, किसके साथ खींचे। एवरी प्लेस वाज सो प्रेशियस एंड ब्यूटीफुल। एंड सी दिस क्यूटी स्मर्फ, ये पौधों को पानी दे रहा है। सानवी तो उन सब से बात भी करने लग गई थी। ये फ्लाइट में उसने भी मूवी तो पूरी देख ली थी, घर पे भी पहले से देखा था, बट फ्लाइट में देखने की वजह से और मेमोरीज ताज़ा हो गई थी। तो उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि सारे स्मर्फ्स एक जगह पे यहाँ पे रहते हैं। शी बिलीव्ड कि यही उनकी दुनिया है जो हम मूवी में देखते हैं। और ये जो सारे मैं मॉन्यूमेंट्स दिखा रही हूँ, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स दिखा रही हूँ फूलों के, एक वो डांसिंग डॉल हो गई, टी पॉट हो गया और अलादीन का हो गया, और जो बीच बीच में आ रहे हैं, ये आप सारे ध्यान से देखना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि सबसे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर कौन सा लगा। सो अब मैं आगे आगे बढ़ती हूँ और आप देखो और एंजॉय करो और बताना कौन सा स्मर्फ सबसे ज़्यादा क्यूट लग रहा था। And don't miss out the flowers and the beauty. And see this, a cutie little girl Smurf with golden hair. मिनट में रुको। पापा स्मर्फ, पापा स्मर्फ। देखो पापा स्मर्फ। पापा स्मर्फ। सो हर जगह पे हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ हम सोचते हैं, कुछ तो फील करते हैं। यहाँ पे जब मैं गई बहुत अच्छा लगा, बट मैंने कुछ सीखा भी यहाँ से। सो लाइफ में हमारे पास कुछ होता है और कुछ होता नहीं है, बट वी ऑलवेज थिंक कि मेरे पास ये नहीं है इसीलिए मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास वो नहीं है इसीलिए मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। सो वी ऑलवेज काउंट दैट व्हाट वी डू नॉट हैव। बट ये जगह पे व्हाट आई लर्न, और मुझे जो सबसे बेस्ट लगा कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, हम क्या करना चाहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो फ्रॉम योर हार्ट एंड बाय वर्किंग हार्ड फॉर इट, तो आपके पास जो भी है उससे आप डेफिनेटली कर सकते हो। दुबई इज ए डेजर्ट एंड कैन यू इमेजिन कि डेजर्ट में सबसे ज्यादा और बड़ा गार्डन हो वर्ल्ड का। जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ दे हैव थॉट डिफरेंटली टू क्रिएट दिस, knowing that they are living in a desert. But really कमेंडेबल, इतना सारा
उन्होंने जो पूरा बिल्डअप किया है। सो ये सीख तो मैं डेफिनेटली अपने साथ लेके जा रही हूँ यहाँ से। एंड हाँ, यहाँ पे है स्मर्फ्स का मेन विलन along with his cat. सो ये तो कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली कितने फ्लावर्स वहाँ पे होते हैं, बट वहाँ के जो गाइड हैं उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 50 मिलियन फ्लावर्स हैं और 250 मिलियन प्लांट्स हैं। तो ये सोचने में ही बहुत शॉकिंग लगता है कि इतने सारे फूल एक ही गार्डन में है। एंड डेफिनेटली हो सकते हैं क्योंकि जितना भी उनका मॉन्यूमेंट्स है, देयर इज नॉट अ सिंगल मॉन्यूमेंट विदाउट अ फ्लावर इन इट। चलो आगे का देखते हैं कि कितना ब्यूटीफुल है वो। सो जितना हम आगे बढ़ेंगे हमें स्ट्रक्चर्स दिखते जाएंगे, और याद है ना, आप सारे स्ट्रक्चर्स ध्यान से देखना, एंजॉय करना एंड बताना कि सबसे बेस्ट कौन सा था। एंड सी दिस द बेस्ट वन, ये जो प्लेन शेप्ड का आपको दिख रहा है ना, अभी देखो। एंड सी दिस, उनके रेस्टोरेंट्स कैसे थे, जैसे कोई रैबिट का होम होना वैसे ही रेस्टोरेंट्स थे उसके। सी हाउ ब्यूटिफुल दे लुक कि हर एक के अंदर आप बैठ के खाना खाओ। दिस वॉज सो प्रिटी। तो हमने वहाँ का फूड भी एंजॉय किया। एंड ये वाला देखो, ये जो पाथवे है दैट इज फुल ऑफ अम्ब्रेलास। ऐसे हर कलर के ग्रीन, ब्लू, पिंक सब कलर के अम्ब्रेलास लगे हुए हैं अलॉन्ग विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स एट द एंट्री। नेक्स्ट पाथवे दिखाती हूँ जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। सो मेनी हार्ट्स, इतने सारे दिल बने हुए हैं विद फ्लावर्स। एंड सी दिस वन, ये जो है सच में प्लेन के रियल साइज का बना हुआ है। ये जो रियल एरोप्लेन होते हैं उसी के साइज का ये बना हुआ है। इसके ऊपर मोर देन 5 लाख फ्रेश फ्लावर्स एंड प्लांट्स है। Isn't it just amazing? And it is also the biggest structure ever built in a garden, और ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। सच बताना, लगता है ना कि ये कोई सच में परियों की दुनिया है और अंदर कोई परी ही होगी। अच्छा, याद है ना, मैं बोल रही थी कि एक सरप्राइज हमारे लिए वेट कर रहा था। तो वो सरप्राइज ये था कि जब हम निकल रहे थे और ऑन द वे किसी चीज के लिए रुके हुए थे तो हमें वहां पे दिख गए द फेमस इंडियन पंजाबी सिंगर बी प्राक। उनके तो गाने पता ही होगा सबको। एक गाने का मैं हिंट दे देती हूँ। ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, और बहुत सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। आपने कितने बी प्राक के गाने सुने हैं? सो वी मेट हिम एंड वी गॉट अ चांस टू क्लिक पिक्चर्स विद हिम। सो हम बहुत खुश हुए। एक तो हम अपने पसंदीदा जगह पे जा रहे हैं, ऊपर से ये सरप्राइज जिसका हमें कुछ भी पता नहीं था। और इतना सारा देख के पूरे दिल से खुश होके, थक हार के दिल के रास्ते से हम बाहर निकल गए। सो ओवरऑल ये ट्रिप बहुत अच्छी रही। ये सारे जो मॉन्यूमेंट्स आपने देखे उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा लगा जरूर बताना। एंड आपके क्या व्यूज है इस डेस्टिनेशन को लेके, शेयर इट इन द कमेंट्स। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।